क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे हॉस्टल के बारे में जहां रात के अंधेरे में हंसने और रोने की आवाजें आती हैं लेकिन अंदर कोई मौजूद नहीं होता। ये है खामोश हॉस्टल, जहां जाने वाला कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। एक शहर के एक कोने में एक पुराना गर्ल्स हॉस्टल वाकई था। वो हॉस्टल कई सालों से बंद पड़ा था लेकिन आज भी कायम है। इसकी टूटी खिड़कियां और जंग आलूद दरवाजे खौफ पैदा करते हैं। कहा जाता है एक रात अचानक हॉस्टल खाली कर दिया गया। अंदर मौजूद लड़कियां पुरअसरार तरीके से गायब हो गईं। कपड़े, किताबें और खाना सब अपनी जगह पर ही मौजूद रहा। ऐसा लगता था जैसे वक्त अचानक रख गया हो। लेकिन असल खौफ तो उसके बाद शुरू हुआ। रात को वहां से कहकाए और चीखों की आवाजें सुनाई देती, इसीलिए लोग उसे खामोश हॉस्टल कहने लगे। मकामी लोगों का मानना है कि ये हॉस्टल मनहूस है। कुछ कहते हैं एक लड़की ने खुदकशी की थी। इसी दिन से हॉस्टल में अजीब वाकयात शुरू हो गए। खिड़कियों से रोशनी और साये झलमलाते दिखाई देते। दरवाजों के पीछे किसी के चलने की आवाजें आती। लोगों ने वहां से चीखों की गूंज सुनी। उन चीखों में अक्सर एक ही सदा आती, दरवाजा खोलो। ये आवाज इतनी हकीकी लगती कि लोग कांप जाते। कोई भी रात के वक्त करीब जाने की हिम्मत न करता और दिन में भी वहां जाने से डरते थे। 3 सालों बाद कुछ तलबा ने हकीकत जानने का फैसला किया। वो रात के वक्त हॉस्टल में दाखिल हुए। उनके पास कैमरे और टार्च मौजूद थीं। अंदर दाखिल होते ही ठंडी हवा ने उन्हें झंझोड़ दिया। कमरे की कुर्सियां खुद ब खुद हिलने लगें। दीवारों पर नाखनों के निशान मौजूद थे। किताबें मेज पर खुली पड़ी थीं। एक कमरे में कपड़े अभी भी टंगे थे। लेकिन सबसे खौफनाक चीज एक डायरी थी। इस पर लिखा था, वो हम सबको लेने आ रही है। तलबा मजीद ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़े। कॉरिडोर में कदमों की आवाज कई बार गूंजी। ऐसा लगता था जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। एक लड़की ने कहा कि किसी ने बाल खींचा है। पीछे देखा तो वहां कोई मौजूद न था, मगर जमीन पर बाल बिखरे पड़े थे। एक दरवाजा आधा खुला हुआ नजर आया। जब अंदर झांका तो बस्त्र पर साया बैठा था। वो साकत आंखों से उनको घूर रहा था। तलबा घबरा कर पीछे हट गए। पूरे हॉस्टल में दरवाजे जोर से बंद हुए। अंधेरा बढ़ गया और हवा का दबाव शदीद हो गया। किसी ने चीख कर कहा, हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन पीछे का रास्ता खुद ब खुद बंद हो चुका था। खिड़कियों से सरख रोशनी अंदर आने लगी। हर कमरे से रोने की आवाजें बुलंद हुईं। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लड़कियां मदद मांग रही हैं। तुलबा के हाथ कांपने लगे। कैमरे बंद होने लगे और रोशनी खत्म हो गई। उन पर खौफ का साया तारी हो गया। एक तालिब इल्म ने हिम्मत की और आगे बढ़ा। इसे एक और डायरी मिली जिसमें तहरीर थी, हम सब कैद हैं, कोई हमें न बचा सका। इसके साथ एक लड़की की तस्वीर भी चिपकी थी। तस्वीर में वही कमरा दिखाई दे रहा था जहां वो खड़े थे। अचानक इस तस्वीर में हरकत शुरू हुई। लड़की का चेहरा बदलकर उन पर मुस्कुराने लगा। तलबा पीछे हटे और चीख उठे, लेकिन तस्वीर उनके सामने जमीन पर गिरी और जमीन पर खून का धब्बा अभर आया। इन सब ने नीचे भागने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। जगह पर सिर्फ अंधेरा और धुंध नजर आती थी। किसी के कदमों की चाप करीब आने लगी। हर चाप के साथ जमीन लर्जने लगती। अचानक एक लंबा साया उनके बीच में आया। उसके चेहरे पर कोई नक्श नहीं था, लेकिन उसके हाथ खून से भरे हुए थे। वो साया आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब बढ़ा और सबके कदम पत्थर की तरह जम गए। तालिब इल्मों ने दुआ पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जबान से अल्फाज निकल ही नहीं रहे थे। साया एक एक करके उनके पास आया। जैसे ही वो करीब पहुंचता, हवा बर्फ जैसी हो जाती। उनकी आंखों के सामने कमरे की चीजें उड़ने लगी। किताबें, कुर्सियां और बर्तन जमीन पर टुकरा गए। अंदर एक अजीब सा शोर बरपा हो गया। हर तरफ लड़कियों की चीखें गूंजने लगीं। ऐसा लगता था जैसे रूहें आजाद हो रही हों, मगर ये आजादी उनके लिए मौत का पैगाम थी। आखिरकार एक लड़के ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ खुला। बाहर निकलते ही सब अंधेरे में गिर पड़े। जब आंख खुली तो वो हॉस्टल के बाहर थे, लेकिन सबके कपड़े खून आलूद थे। कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ वो खौफनाक था। फिल्म में वो सब लड़कियां नजर आएं जो गायब हुई थीं। वो कैमरे की तरफ देखकर चीख रही थीं और एक ही आवाज गूंज रही थी, हम वापस नहीं जा सकते। तुलबा सदमे में आ गए। इस रात के बाद कोई तालिब इल्म पहले जैसा ना रहा। उन्होंने वो वीडियो कभी किसी को नहीं दिखाई, लेकिन उनके चेहरे हमेशा खौफजदा रहे। मकामी लोग आज भी इस वाकये को याद करते हैं। वो हॉस्टल अब भी वैसा ही खड़ा है। रात को वहां से चीखों और कहकाओं की आवाजें आती हैं। खामोश हॉस्टल का राज अभी भी बाकी है।